अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आज एक नौजवान शायर से मुलाकात हुई मेरी, और मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों को उनके बारे में बताया जाए और कुछ कलाम उनका आपकी समातों के हवाले किया जाए। इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। जनाब कैसर आज़मी साहब से मैं कुछ कलाम करूँगा कि भाई कैसे उन्होंने शायरी का पहलू अख्तियार किया और कैसे उनको दिलचस्पी हुई शायरी में। तो जनाब आप बताएंगे कि आपको ये शौक़ कैसे लगा और कब से हुआ और कैसे आपने लिखना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ऐसा है सामीन और ब्रदर अज़ीज़ के हमारे ख़ानदान में हर कोई शायर था। जब आँख खोली तो आसपास माहौल ही शायराना था। हर कोई मद्दाह अहले बैत था। हमारे दादा जनाब क़याम आज़मी साहब, हमारे नाना मरहूम मेहदी आज़मी साहब, हमारे मामू जनाब शऊर आज़मी साहब, हमारे मामू मोहसिन ज़रीर साहब, तो ये सब कोई देखते देखते बड़े हुए। ज़्यादातर बम्बई में ही थे, बम्बई में ही पैदा हुए। तो मेहदी आज़मी साहब मरहूम नाना, उनके ज़्यादा मुलाकात थी, उन्हीं के घर पे अक्सर आना था। शौर मामू भी आते थे वहीं पे, उन्हीं के यहाँ पे मोहसिन मामू भी आते थे, और भी बहुत से दीगर शोराए कलाम और उस्ताद शोरा आते थे। तो सब बहसबाजी वगैरह होती थी तो मालूम पड़ता था। उस शेर की समझ बचपन से ही आगे समझ में आता था कि ये शेर मौजू है, ये शेर नामौजू है, और यहाँ पे ये काफ़िया आ जाता है। जी जी, रास्ता जो है विरासत में मिल गया, समझिए एक हिसाब से कहा जाए। हाँ कह सकते हैं जी। विरासत में बहरहाल हम अपने आप को शायर नहीं कहते, अभी तो सीख रहे हैं, तिफले मकतब हैं, अभी तो बहुत से मार के सर करना है, अभी तो कुछ है ही नहीं फ़िलहाल। बहरहाल जो कुछ है अताए परवरदिगार मौला करम है कि उसने दिया है। तालीमी इब्तिदा की, तो वहाँ से कब ये सफ़र शुरू हुआ कि मुझे शायरी करना है, लिखना है? जो हमारे होश में है ना, हमने अपना पहला जो नोहा कहा था वो अंदाज़न हम उस वक्त 7वीं जमात में थे, तो उस वक्त हमने एक मतला और कुछ शेर कहे थे उसके। अच्छा माशाल्लाह, 7वीं क्लास में जी, आपने जी। पहला नोहा कहा था। जी, पहला नोहा नहीं कह सकते, एक मतलब और 2-4 कुछ शेर कहे थे उसके। कि नोहे का जी, आगाज़ फिर आपने कर हाँ दिया था। जी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको मुकम्मल किया। अच्छा, जी। तो फिलहाल आपका कोई कलाम ऐसा है जो आपको पसंद हो और मैं सामीन की नज़र करना चाहूँ तो आप जी सुना ठीक, तो बेहतर जी है। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब पेश खिदमत है कि नाम अब्बास लिखा, मश्क अलम प्यास लिखा, मकसद शाह लिखा, ज़ैनब अब्बास लिखा। तो गम शब्बीर के आँखों से जो निकले आंसू, गम शब्बीर के आँखों से जो निकले आंसू, अर्श वालों ने उन्हीं अश्कों को अलमास लिखा, अर्श वालों ने उन्हीं अश्कों को अलमास लिखा। तो क्या बताऊं कि मिला दिल को मेरे कितना सुकून, नामे अब क्या बताऊं कि मिला दिल को मेरे कितना सुकून, नामे अब्बास लिखा दिल के बहुत पास लिखा, नामे अब्बास लिखा दिल के बहुत पास लिखा। और ये काफ़िया समाज फरमाइएगा, इसी जेल में इलियास लिखा कि जिसने ये पूछा कि अब्बास के शहदा हैं कौन, जिसने ये पूछा कि अब्बास के शहदा हैं कौन, पहले याकूब लिखा बाद में इलियास लिखा, पहले याकूब लिखा बाद में इलियास लिखा। आधा वर्द है, आधा वर्द है। और दो जवां मर्द ही बेमिसल नज़र आए हैं, दो जवां मर्द ही बेमिसल नज़र आए हैं, एक को सबने अली एक को अब्बास लिखा। आधा वर्द है। और एक काफ़िया समाज फरमाइएगा किरताज का, नामे अब्बास रकम दिल पा है फिर कैसी खालिश, नामे अब्बास रकम दिल पा है फिर कैसी खालिश, दिले मोमिन को अगर नाजिश किरतास लिखा, दिले मोमिन को अगर नाजिश किरतास लिखा। अब ये देखिए काफ़िया अगर हो गया हो तो सुबह दुआओं से नवाज दीजिएगा कि अलमदद हज़रत अब्बास कहा वो आए, अलमदद हज़रत अब्बास कहा वो आए, सीने पर उंगली से जब सूरह वन्नास लिखा, सीने पर उंगली से जब सूरह वन्नास लिखा। आधा वर्द, आधा वर्द, आधा वर्द। और एक और काफ़िया समाज फरमा लिए, शायद हो गया हो ये भी, कि मेरे हर शेर पर लिखते हैं मलक हज का सवाब,
मेरे हर शेर पर लिखते हैं मलक हज का सवाब। शेख जी आपने तो इसको भी बकवास लिखा। क्या कहना है, क्या कहना है। और वाकई करतास कलम कागज़ जो रसूल ने मांगा था वो जहन में रख के ये शेर भी समाज फरमाइएगा कि शेख जी आ गए मुजरिम की सफाई के लिए। शेख जी आ गए मुजरिम की सफाई के लिए, हमने कागज़ पर कलम लिखा न करतास लिखा। और मधे अब्बास का कैसर ने सिला ये पाया, किसी अल्लाह के बंदे ने ना बेआस लिखा। आदा नारे सलवात और सलाम के भी इसी में जल्दी जल्दी चंद शेर समाज फरमा लिए कि भटकता रहता है इंसान रहनुमा के बग़ैर, भटकता रहता है इंसान रहनुमा के बग़ैर, खुदा मिलेगा किसे हुज्जते खुदा के बग़ैर। और ये शेर भी समाज फरमाइएगा आदा कि इसी से अज़मत अब्बास समझे अहले जहाँ, इसी से अज़मत अब्बास समझे अहले जहाँ, मिले ना हैदर सफदर को भी दुआ के बग़ैर, मिले ना हैदर सफदर को भी दुआ के बग़ैर। तो नबी ने साफ कहा है तो हम भी कहते हैं, नबी ने साफ कहा है तो हम भी कहते हैं, नबी समझ में ना आएंगे मुर्तज़ा के बग़ैर, नबी समझ में ना आएंगे मुर्तज़ा के बग़ैर। और ज़मीन खाने रब की सदा ये देती है, नफस निदामत हस्ती है करबला के बग़ैर। हदीस बज़अत मिन्नी से आश्कार हुआ, रसूल जी नहीं सकते हैं फ़ातिमा के बग़ैर। और गुबार बन के करो सरपराह के ज़र्रों, गुबार बन के रहो सरपराह के ज़र्रों, के जाना सानी ये ज़हरा को है रिदा के बग़ैर, के जाना सानी ये ज़हरा को है रिदा के बग़ैर। तो रुबाब क़ब्र सकीना पर रो के कहती थी, ना जी सकेगी ये माँ अपनी महलका के बग़ैर, ना जी सकेगी ये माँ अपनी महलका के बग़ैर। और मक्ता भी समाज फरमा लीजिएगा कि कसम खुदा की सिए रहते अपना मुँह कैसर, कसम खुदा की सिए रहते अपना मुँह कैसर, समझ में आता जो हक़ ज़िक्र करबला के बग़ैर, समझ में आता जो हक़ ज़िक्र करबला के बग़ैर।